की इस गहरी चर्चा में हम ओशो की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली किताब पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूं। तो हमारा जो मुख्य मकसद है आज वो इस बात की तह तक जाना है कि जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, मृत्यु से। हाँ मृत्यु, तो क्या मृत्यु ही हमें असल में जीना सिखा सकती है? क्योंकि हम अक्सर जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना सफलता या सकारात्मक सोच वाली किताबें ही ढूंढते हैं। हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। लोग बस पॉजिटिव चीजें पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे हम अपने घर में नए कमरे तो जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सोच ही नहीं रहे कि पूरी इमारत किस नींव पर खड़ी है। सही कहा। और मजेदार बात यह है कि इंसान बस उसी चीज को बढ़ाना चाहता है जिसे वो सुरक्षित मानता है, जिसे वो पहले से जानता है। कंफर्ट जोन वाली बात। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग अपनी इस सुख सुविधा की दुनिया से बाहर झांकने में भी घबराता है। तो इस किताब का जो मुख्य विषय है ना, वो हमें सीधे उस अंधेरे कोने में ले जाता है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। किताब का तर्क यह है कि मौत कोई पूर्ण अंत नहीं है, बल्कि वो महज एक ट्रांसफॉर्मेशन है, या कह लीजिए परिवर्तन है। एक परिवर्तन है। अच्छा, मृत्यु को एक परिवर्तन मानना, इसे समझने के लिए मैं वो पुराना किताब के खत्म होते अध्याय वाला उदाहरण तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि वो सच में बहुत घिसा पिटा लगता है। हाँ, वो थोड़ा क्लीशे हो गया आजकल, है ना? इसके बजाय इसे एक सांप के खींचली उतारने की तरह देखते हैं। मतलब पुरानी त्वचा का छूटना शायद थोड़ा असहज हो, लेकिन वो नई और ताजा त्वचा के लिए जगह बनाता है। बिल्कुल। और अंदर का जीव तो वही रहता है ना। हाँ जी, वो वही रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। अगर ये सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव है, एक नया रूप लेना ही है, तो हमारा दिमाग इस अनजाने बदलाव को स्वीकार करने से इतना कतराता क्यों है? मतलब हम उस पुरानी त्वचा से इतना चिपके क्यों रहना चाहते हैं? देखिए, इसका सीधा सा कारण हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके में छिपा है। हाँ, हमारा मस्तिष्क ना एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। प्रिडिक्शन मशीन? हाँ। मतलब जो भविष्य का अनुमान लगाती है? हाँ बिल्कुल। इससे वही चीजें पसंद है जिन्हें ये जानता है और जिन्हें ये कंट्रोल कर सकता है। अब मृत्यु के विचार के साथ ही वो सारा कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि आगे क्या है वो हमें पता ही नहीं। एग्जैक्टली। मृत्यु के पार क्या है, इसका कोई भी डेटा या अनुभव हमारे पास है ही नहीं। हाँ। ये दिमाग के लिए जानकारी का एक ब्लैक होल है। तो जब तक मस्तिष्क को ये समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक परिवर्तन है, वो इस अज्ञानता को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में ही देखेगा। तो असल समस्या वो जानकारिता अभाव और दिमाग का ये कंट्रोल खोने का डर है। अब इसी डर से निपटने के लिए इस किताब में एक बेहद दिलचस्प लेकिन पहली नजर में थोड़ी अजीब लगने वाली बात कही गई है। हाँ, वो हर दिन मरने वाली बात। हाँ बिल्कुल वही, हर दिन मरना सीखना। अब जाहिर है जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ शारीरिक अंत की बात बिल्कुल नहीं हो हाँ, रही। यहाँ मरने का अर्थ शारीरिक नहीं, बल्कि अपने अहंकार को, यानी अपने ईगो को छोड़ना है। मतलब अपनी पुरानी सोच, कल के जो भी झगड़े हैं, या अपनी उन धारणाओं को हर रात खत्म कर देना जो हमें बांधे रखती हैं। एक तरह से रोज अपना रीसेट बटन दबाना। सही कहा। जब हम अतीत के भारी बोझ को रोज उतार फेंकते हैं ना, तो हम हर सुबह एक बिल्कुल नए इंसान की तरह उठते हैं। किताब के अनुसार जो व्यक्ति इस मानसिक मृत्यु को अपने जीवन में उतार लेता है, असल में वही बिना किसी डर के जीना शुरू करता है। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती नजर आती है। मेरा मतलब है, क्या हर दिन अपनी पुरानी सोच, अपनी मान्यताओं और अपने अहंकार को इस तरह मारना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम नहीं है? थका देने वाला? हाँ, मतलब क्या इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हमें हर दिन अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह मिटानी होगी? ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किल लगता है मुझे। देखिए, मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपना कुछ खो रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये ईगो या अहंकार असल में है क्या? क्या है? ये बस हमारे बीते हुए कल की जीतों और आने वाले कल की चिंताओं का एक पुलिंदा ही तो है। अहंकार हमेशा अतीत में या भविष्य में जीता है। उसे वर्तमान से नफरत है, क्योंकि वर्तमान पर उसका कोई जोर नहीं चलता। अच्छा, तो हर दिन मरने का मतलब बस इतना है कि हम खुद को पूरी तरह वर्तमान में ले आए। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए, किसी बहस में अपने ईगो को किनारे रखकर सिर्फ ये मान लेना कि हाँ, मैं गलत था, या किसी पुरानी रंजिश को अचानक से भूल जाना। ओह, समझ गए। तो जैसे ही हम वो रंजिश छोड़ते हैं, वो मैं हमेशा सही हूं वाला हिस्सा हमारे अंदर मर जाता है। सटीक, एकदम सही पकड़ा आपने। और उस हिस्से के मरने पर जो मानसिक ऊर्जा बच जाती है ना, वो हमारी क्षमताओं को असीमित कर देती है। क्योंकि हम वो ऊर्जा डरने,
या खुद को सही साबित करने में बर्बाद नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। अहंकार का अंत कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये तो वो खाली जगह है जहां से एक सच्चे, निडर और ताज़ा जीवन की शुरुआत होती है। वाओ! तो इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं निकालूं तो यही है कि डर की उन भारी जंजीरों को तोड़कर ही वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। मतलब जब तक हम अपने अहंकार को कसकर पकड़कर बैठे हैं, हम असल में जी ही नहीं रहे हैं, बस खुद को बचा रहे हैं। एकदम सही बात है। जो चीज़ अपरिहार्य है, उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा और पूरी जिंदगी निकाल देना कोई समझदारी नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक गहरा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अगर हर दिन मरने का असली अर्थ अपने अहंकार और पुरानी सोच को छोड़ना है, तो क्या हमारा मृत्यु का जो सबसे बड़ा डर है वो असल में जीवन खोने का डर है, सोचने वाली बात है। या फिर ये महज हमारे